एक छोटे से गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिसका नाम था रमेश जनरल स्टोर। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें हर जरूरत की छोटी बड़ी चीजें मिल जाती थीं। बिस्किट्स, चाय, तेल, साबुन और बच्चों के लिए टॉफियां। रमेश सुबह 5 बजे उठ जाता था। पहले मंदिर जाता, फिर अपनी दुकान खोलता। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगते। कोई उधार मांगता, कोई सिर्फ बात करने आ जाता। रमेश कभी मना नहीं करता था। एक दिन उसका बेटा अमन शहर से पढ़ाई करके वापस आया। उसने देखा कि उसके पिताजी अब भी पुराने तरीके से दुकान चला रहे हैं। ना कोई बोर्ड, ना कोई डिजिटल पेमेंट, ना कोई डेकोरेशन। अमन ने कहा, पिताजी, अगर हम थोड़ा सा दुकान को मॉडर्न बना दें तो ज्यादा ग्राहक आ सकते हैं। रमेश मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये दुकान सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं है, ये लोगों का भरोसा है। अमन ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे दुकान में बदलाव शुरू किया। एक नया बोर्ड लगवाया, शेल्फ साफ की, डिजिटल पेमेंट शुरू किया और सोशल मीडिया पर भी दुकान का पेज बना दिया। शुरू में रमेश को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अब नए लोग भी दुकान पर आने लगे हैं। गांव के बच्चे खुश थे और बुजुर्ग लोग भी अब आसानी से पैसे दे पाते थे। एक दिन तेज बारिश हुई, पूरा गांव पानी से भर गया, लोग घरों में फंस गए। तब रमेश और अमन ने मिलकर फैसला किया कि वो घर घर सामान पहुंचाएंगे। वो दोनों पूरे दिन बारिश में भीगते हुए लोगों तक राशन पहुंचाते रहे। किसी से पैसे नहीं लिए, सिर्फ मदद की। उस दिन के बाद रमेश जनरल स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं रहा, वो गांव का सहारा बन गया। कुछ महीनों बाद एक बड़ा बिजनेसमैन गांव आया और उसने रमेश को ऑफर दिया कि वो उसकी दुकान खरीदना चाहता है और वहां एक बड़ा सुपरमार्केट बनाना चाहता है। रमेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर मना कर दिया। अमन ने पूछा, पिताजी, इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ दिया? रमेश मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पैसे से बड़ा होता है अपनापन, और ये दुकान मेरी पहचान है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि असली सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि लोगों का प्यार और विश्वास होता है। और इस तरह एक छोटी सी दुकान ने बड़े सपनों को सच कर दिया।